हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैंने उन क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया है जिन क्षेत्रों से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में निश्चित ही प्रश्न एक न एक पूछे जाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन करेंगे, अपने कॉपी पे लिख कर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। और भी इसी तरह के प्रश्नों का यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर ज्वाइन होकर आप इसी तरह के प्रश्नों का बार बार अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 2/5, 3/10 और 4/15 का ल और स मतलब लघुत्तम समावर्त है, जिसे इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसे बनाने के लिए मैंने बताया था कि भिन्न के ऊपर अर्थात अंश का जो अंक है उसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अर्थात 2, 3, 4 इसका क्या निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा। और नीचे है 5, 10 और 15 इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 2, 3, 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2, 3, 4 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 दूना 12 अर्थात इसका एलसीएम होगा 12। और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्त। तो क्या करते हैं, कैसे किस तरह से इसमें से कॉमन निकाला जाता है। 5, 10 और 15 में कौन सा ऐसा अंक है जो कॉमन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 है तो 5 लिखेंगे, 10 है तो इसको 5 गुना 2, 15 है तो 5 गुना 3। इसमें से देखेंगे तो तीनों में 5 है अर्थात एचसीएफ इसका 5 हो जाएगा। यदि आप इस तरह से नहीं बना पाते हैं तो आप 5 को 10 से भाग दें तो 2 बार में कट गया 10, फिर यहाँ पे 5 आया। इसी 5 से जब इसको भाग देंगे तो देखेंगे कि कौन सा अंक कॉमन हुआ, तो 5 कॉमन होगा। तो उसका एचसीएफ अर्थात महत्तम कितना होगा, 5। तो 5 की कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। बटा अर्थात भिन्न में, किसी भी भिन्न में बटा के ऊपर जो अंक लिखा है उसका एलसीएम निकालेंगे जो कि 12 हुआ। नीचे वाले का एचसीएफ जो कि 15 है अर्थात यदि इसका एलसीएम पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा 12/5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 200 और 600 के मध्य कितनी संख्या है 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या पहले ज्ञात करेंगे। और इसे ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि इसे आप लघुत्तम निकालें अर्थात एलसीएम निकालें। इसका 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 5 और 2 तिया 6। अब क्या होगा, 2 दूना 4, 5 20 तिया 60 अर्थात 4, 5 और 6 का लघुत्तम समावर्त कितना हुआ, 60 हुआ। यानी सबसे कम संख्या जो हो, सबसे कम संख्या जो है वह 60 है, जो कि 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाज्य है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो इससे विभाज्य होगी, विभक्त होगी। तो इसे निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप इसे मल्टीप्लाई कर आगे बढ़ते जाएं। 60 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो 60 ही होगा, 2 से गुना करेंगे तो 120 होगा, 60 को यदि हम 3 से गुना करेंगे तो 180 होगा। देखिए अभी भी नहीं आया, 200 से और 600 के बीच चाहिए 180, अभी भी 200 से नीचे ही है। आगे गुना करें, 60 को यदि हम 4 से गुना कर दें कितना हो जाएगा, 640। देखिए 200 से ज़्यादा होगा यानी 640 आंसर होगा। और आगे बढ़िए, 60 गुने 5 कितना हो जाएगा, 300 होगा। फिर आइए 60 गुने 6 360, 60 गुने 7 420। फिर आइए 60 गुने 8 480, 60 गुने 9 कितना हो जाएगा, 9 छक 54 540। फिर है 60 गुने 10 600। अब ध्यान दें, पूछा जा रहा है 200 और 100 के मध्य। तो 60 गुने 3 तो वाला तो नहीं हुआ क्योंकि 180 है, यहाँ से होगा 60 गुने 4 यानी 240। तो पहला संख्या 240 होगा, दूसरा 300 होगा, तीसरा 360 होगा, चौथा 420 होगा, पांचवा 480, छठा 540 और 10वां तो ये नहीं होगा, इसलिए ये 10 का नहीं होगा क्योंकि यहाँ 600 हो जा रहा है, लेकिन 200 और 600 के बीच पूछा जा रहा है।
ये बीच में तो है नहीं, 600 ये खुद है, तो ये 600 नहीं होगा। तो कौन कौन संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 संख्याएं होंगी जो 200 और 600 के बीच में होंगी, और यह संख्या 4 5 और 6 से पूरी तरह विभक्त होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3, फिर 3 पे पावर 3 इंटू 4 पे पावर 2 एवं 4 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 का एलसीएम पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान दें 2 पे पावर 3 है, यहाँ क्या है 2 पे पावर 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो मैंने बताया था कि जो नहीं भी है वह भी लिखा जाता है, लेकिन यदि है तो उसमें हाईएस्ट को लिखा जाता है। तो यहाँ 2 पे पावर 3 है, इन सभी में नहीं है, तो 2 पे पावर 3 होगा एलसीएम में। फिर आ गया ये गुना, 3 पे पावर 3 है, यहाँ भी 3 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 3 ही खाली लिखा जाएगा क्योंकि हाईएस्ट में 3 पे पावर 3 ही है, गुना फिर 3 पे पावर 3, इसका तो कैलकुलेशन कर लियो, नहीं होगा। 4 पे पावर 2 है, ध्यान दीजिए यहाँ मिस्टेक हो गई, फिर से बनाते हैं। ये तो 2 पे पावर 3 हो गया और 3 पे पावर 2 हो गया, ओके। 3 पे पावर 3 हो गया और 4 पे पावर यहाँ 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 पे पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 पे पावर 2, क्योंकि 4 को 2 के फॉर्म में तो तोड़ना पड़ेगा। तो 2 पे पावर 2 अर्थात 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 पे पावर जो 2 है इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। यहाँ आइए 4 पे पावर 2, तो यहाँ भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, गुने 5 पे पावर 2, ठीक है। अब आगे आइए, अब आप कैलकुलेशन करें। 2 पे पावर यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ 4 है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन है 2 पे पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 पे पावर 4। फिर आइए 3 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 3 है, तो सबसे ज़्यादा में 3 पे पावर 3 है। फिर 2 पे पावर 4, 2 का कैलकुलेशन तो कर लिए, 2 का कर ही लिए, 5 पे पावर 2 फिर लिखाएगा। तो कितना आ गया 2 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 2, यही इसका उत्तर हो गया। इसमें करते क्या है कि यदि 2 का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ध्यान देते हैं कि हर एक जो टर्म्स हैं उसमें 2 उपस्थित हो या ना हो, लेकिन 2 तो लिखा जाएगा यदि एक बार है तो, और यदि है तो सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया है। जैसे 2 पे पावर यहाँ 3 ही बार आया, लेकिन यहाँ 2 पे पावर 4 बार आया, तो सबसे ज़्यादा तो ये हो गया, तो इसलिए उत्तर यही होगा। लेकिन यदि यहाँ ये दोनों नहीं होता तो यही उत्तर होता, 2 पे पावर 3 ही होता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 घंटियाँ, यह प्रश्न हमेशा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। क्रमशः 2 3 4 5 व 6 सेकंड में, यहाँ सेकंड लिखा गया है, 6 सेकंड के अंतराल पर बजती है 5 ठो घंटी है। यह घंटी है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यह कह रहा है कि यह 2 सेकंड पर बजती है, यह 3 सेकंड में बजती है, यह 4 सेकंड में बजती है, यह 5 सेकंड में बजती है, 6 सेकंड में बजती है। और 2 सेकंड अंतराल का मतलब हुआ हर 2 सेकंड पर यह घंटी बजती रहती है, हर 2 सेकंड के अंतराल पर यह बजती रहती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो घंटी है हर 2 सेकंड पर रिपीट होगी, हर 3 सेकंड पर यह दोबारा बजेगी, हर 4 सेकंड पर यह, हर 5 सेकंड पर यह घंटी, हर 6 सेकंड पर यह घंटी रिपीट होगी, बजती रहेगी। किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद वह फिर से एक साथ बजेगी। ये 2-2 सेकंड पर रिपीट होता रहता है। एक समय ऐसा आएगा कि सारी घंटियां एक ही बार बजेगी, सारी घंटियां एक ही बार बजेगी। तो यह पूछा जा रहा है कि कब वो ऐसा समय आएगा कि फिर से वो सारी घंटियां, यह 5 घंटियां एक ही साथ बजेगी, यह पूछा जा रहा है। तो इसे निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि जितने अंतराल में ये घंटियां बज रही है इन सारे संख्याओं का हम एलसीएम अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। 2 3 4 5 6, इसका एलसीएम निकालिए 2 3 4 5 6 का। जब 2 से लगाएंगे तो 1 3 2 2 9 4 5 और 2 3 6, फिर 3 से लगाएंगे 1 1 2 5 1। अब लगाइए 2 3 6, 2 9 12 25 60। तो 60 क्या आया, ये क्या था, ये जो अंक लिखा गया था, ये संख्या किस चीज़ में था, सेकंड में था, तो यहाँ लिखा जाएगा 60 सेकंड। अर्थात ये जितनी घंटियाँ हैं 60 सेकंड
के अंतराल पर रिपीट होते रहेगी। मतलब पहली बार जब भी यह एक बार बजी होगी, उसके 60 सेकंड के बाद यह फिर से रिपीट होगी। जितनी बार में ये बजा था एक साथ, 60 सेकंड के बाद फिर से सेम एक ही बार बजेंगे, फिर से 60 सेकंड के बाद फिर से एक साथ बजेंगे। मतलब हर 60 सेकंड के बाद ये सभी घंटियां एक ही साथ बजेगी। और 60 सेकंड के जगह पर आप 1 मिनट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। यानी हर एक मिनट के बाद यह सभी घंटियां एक साथ बजेगी। तो पूछा जा रहा था कितनी देर बाद वो एक साथ बजेगी, तो 1 मिनट के बाद बजेगी या 60 सेकंड के बाद बजेगी, तो इसका उत्तर होगा 1 मिनट। लेकिन एक और चीज़ आप इसमें सीखिए कि यदि इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया जाता कि यहाँ पर किसी समय के जगह यदि आपका लिख दिया जाता कि समय 10 बजे एक साथ बजने के कितनी देर बाद वह फिर से एक साथ बजेगी, तब आप कैसे बनाते। यानी कहा जाता कि यह 10 बजे एक साथ बजी तो कितनी देर बाद फिर से एक बार और बजेगी, तो कितनी देर बाद। तो मैंने इसका जब लघुत्तम निकाला यानी एलसीएम निकाला तो 60 सेकंड आया, अर्थात 1 मिनट। तो मैंने क्या बताया कि 1 मिनट के अंतराल पर यह सब एक ही साथ बजेगी। तो 10 बजे जब एक साथ बज रही थी तो अगले 1 मिनट के बाद फिर से एक साथ बजेगी, अर्थात 10:01 पर फिर से यह एक साथ बजेगी, अर्थात उस समय इसका उत्तर होता 10:01। लेकिन यहाँ सिर्फ पूछा जा रहा है कितनी देर बाद फिर से बजेगी, तो हर 1 मिनट पर हमेशा बजती रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलसीएम यहाँ पे 80 है। एलसीएम जिसे हिंदी में लघुत्तम कहते हैं, लघुत्तम समावर्त। एचसीएफ यहाँ 4 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समावर्त। पहली संख्या 16, दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए यह एक फार्मूला पर बेस्ड है और इसे आप याद रखेंगे, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए HCF गुने LCM बराबर होता है प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। फिर से समझें, HCF गुने LCM बराबर होता है प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। और जितने भी इस तरह के प्रश्न दिखेंगे LCM HCF प्रथम संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो आपको इसी फार्मूला पे बनाना है। इसको आप हमेशा याद रखें, ये हर जगह काम आएगा। HCF गुने, जब हम HCF पढ़ेंगे तो उसमें फिर इस तरह का फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे LCM लिखा है 80 और HCF लिखा है 4। तो पहले HCF है, ध्यान देंगे क्या HCF दिया है, यस HCF दिया है तो यहाँ 4 लिखेंगे। गुना है तो गुना लिखेंगे। LCM दिया है, यस LCM 80 दिया है तो 80 लिखेंगे। बराबर प्रथम संख्या यानी पहली संख्या 16 है तो 16 लिखेंगे। गुने प्रथम नहीं तो पहली संख्या भी आप लिख सकते हैं इसको, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 16, दूसरी संख्या नहीं है तो दूसरी संख्या को रहने देते हैं। दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर व्हाट। अब इसे क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ जो आप संख्या देख रहे हैं आप आपस में इसको काट सकते हैं। यदि आप नहीं काटते हैं तो आप इसे भाग दे सकते हैं। जैसे देखिए इसे क्या करेंगे, मुझे दूसरी संख्या चाहिए, तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए यह 16 जो आप देख रहे हैं यह किस चीज़ में है, ये गुना के फॉर्म में है ना। मुझे दूसरी संख्या चाहिए, यह चाहिए, यही चाहिए ना। तो इसे प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यह जो 16 साथ में है इसे तो हटाना होगा, तो इसको बराबर के इस तरफ लाना होगा। तो यह कैसे आएगा, देखिए यहाँ गुना में है तो जैसे ही इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अर्थात 4 गुने 80 बटा 16 बराबर दूसरी संख्या। अब इसको काटिए, ये तो 16 है, 4 चौ 16 और 4 पचे 20, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया, दूसरी संख्या बराबर हो गया 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। ध्यान देंगे HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या 16 है, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, HCF 4 है, LCM 80 है। इससे यदि हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो ध्यान देंगे कि आपको क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यहाँ है। तो दूसरी संख्या को अकेला रखने के लिए दूसरी संख्या के जो साथ का नंबर है उसको बराबर के एक तरफ लाएंगे,
तो ध्यान दें इसके आगे प्लस जरूर है, लेकिन ये गुना के फॉर्म में है। गुना का फॉर्म का जो अंक है जब बराबर के इस तरफ जैसे ही आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो 4 गुने 80, अब बटा 16 नीचे आ गया, बटा बराबर दूसरी संख्या। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो दूसरी संख्या बराबर 5 होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 घंटियाँ 3, 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतर से बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी, यही पूछा जा रहा है। कितने समय के बाद वो रिपीट होती रहेगी। देखिए तो क्या करेंगे, 3, 12, 15 और 18 का लघुत्तम निकालेंगे। देखिए 2 से लगाइए, 3, 2 छक 12, 15, 2 9 18, फिर लगाइए 3 से आप लगाइए 1, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9। अब आगे नहीं लगेगा। 2 तिहाई 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6 दूनी 12 पचे 60 अतिया 180, अर्थात 180 सेकंड। नहीं हुआ सेकंड है कि मिनट है, 180 मिनट है, तो आप यहाँ मिनट लिखेंगे। मिनट लिखिए, 180 मिनट। 4 घंटियाँ जो आप इतने अंतर पर आप बजती देख रही हैं, यदि एक साथ बजेंगी तो 180 मिनट के बाद वह फिर से एक साथ बजेंगी। 180 मिनट अर्थात कितना घंटा हो गया, 2 घंटा के अंतराल पे बजेगी। हम जानते हैं, बचपन में पढ़े हैं कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो यहाँ पे 180 मिनट है, नहीं, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो देखिए 60 गुना 3 बराबर 3 घंटा। 180 मिनट है तो आप इसे 60 से भाग देंगे, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। जब इसे काटेंगे तो 6 18, 3 घंटा होगा। 3 घंटा अर्थात 3 घंटे के बाद ये हमेशा रिपीट होते रहेंगे एक साथ बजने का। फिर से यहाँ पे इसका एलसीएम मैंने 180 निकाला, यह मिनट में आया, लेकिन आप इसे यदि मिनट की जगह पर घंटा में लिखना चाहते हैं तो हर 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अगले 60 को जब हम 3 बार उस टर्म का यूज करेंगे तो यह 3 घंटा होगा। तो अर्थात 3 घंटे के अंतराल पर यह घंटियाँ एक साथ बजती रहेगी, अर्थात 3 घंटा इसका उत्तर होगा, नहीं तो 180 मिनट भी आप कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 0.8, 0.2 तथा 0.5 का एलसीएम क्या होगा। तो मैंने बताया था जब पॉइंट यानी दशमलव है तो आप उसको खत्म कर दें। 10, 10, 10। तो यहाँ क्या आया, 8/10, 2/10 और 5/10। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। हम क्या करते हैं, 8, 2, 5 का लघुत्तम निकालते हैं। 8, 2 और 5 इसका निकालिए। 2 से 2 चौ 8, 1 और 5, 4 दूना 8 बचे, आगे तो छोटा होगा नहीं। 2 चौ 8 बचे 40, तो लघुत्तम कितना हो गया, 40 हो गया। यहाँ ये 10, 10, 10, इसका जब एचसीएफ अर्थात क्या निकालना होता है, महत्तम समावर्त, तो 10, 10, 10 सभी जगह है, 10 ही होगा कॉमन। 0, 0 गया तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 होगा, अर्थात इसका एलसीएम कितना होगा, 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 243 है, उनका महत्तम समावर्त 9 है। उनमें से एक संख्या 27 और दूसरी संख्या होगी। देखिए मैंने क्या ही फार्मूला समझा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। इसको उलट, इसको इधर भी या इसको इधर भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। इसमें आसानी होगा कि पहली और दूसरी ही हमेशा पूछता है, इसलिए हम इधर लिखे हैं इसको। देखिए तो पहली संख्या दिया हुआ है, अब देखें पहले इसमें, हाँ एक संख्या दिया है 27 और दूसरी पूछा जा रहा है, तो एक संख्या 27 है तो पहली संख्या यहाँ लिख देंगे 27, और गुने दूसरी संख्या होगी, नहीं भी दिया है तो दूसरी संख्या को छोड़ देते हैं, दूसरी संख्या। एलसीएम, एलसीएम अर्थात लघुत्तम समावर्त दिया है, देखिए 243 दिए थे, 243 लिखेंगे। और दिया है उसका महत्तम समावर्त मस,
एम म स का मतलब होता है महत्तम समावर्त, ल स का मतलब लघुत्तम समावर्त। HCF दिया है कितना 9। आपसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या, तो यहाँ दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 243 गुने 9, और ये क्या हो जाएगा, ये गुना में है, ये किस में आएगा बराबर के इधर आने पर, बराबर के इधर जैसे ही आएगा तो यह बटा में होगा, तो बटा में आप लिखिए यहाँ पर 27। अब इसको छोटा कीजिए, 9 से जब काटेंगे तो 9 तिया 27 डायरेक्ट कटेगा। फिर अब इसको काटने की कोशिश कीजिए, यदि कटता है तो काटिए, कट रहा है, 9 से इसको काटे 9 तिया 27, 3 हुआ, 3 को अब इससे करेंगे 3 8 24 1, अर्थात यहाँ पर 81 होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 81, दूसरी संख्या होगा 81। अगले प्रश्न की ओर कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त महत्तम समवर्त 80 गुने 80 और 8 है, उनमें से एक संख्या 16 है। देखिए एक संख्या 16 है तो 16 गुने दूसरी संख्या बराबर है लसा और महसा, तो एक है 80 और एक कितना है 8 है। लसा महसा को एक साथ गुना करके लिखते हैं 80 गुने 8। चलिए अब दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर होगा 80 गुने 8 बटा 16। अब काटिए, 8 से कटेगा 8 दूना 16, 2 से 100 काटेंगे 40 दूना 80, अर्थात दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 40। इसका उत्तर हो जाएगा 40। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 10, 20, 30, 40 तथा 50 से पूर्णतः भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। देखिए छोटी से छोटी संख्या पहले हम निकालेंगे, तभी तो आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए मैंने बताया है किस तरह से निकाला जाता है। जो संख्या दिया है पहले उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। निकालिए, चलिए 2 से करिए, 2 पचे 10, 2 दहा 20, 15 दूना 30, 20 दूना 40, 25 दूना 50। ठीक है, फिर आगे ये 2 से आइए, 5, 2 पचे 10, 15, 2 दहा 20 और 25। ठीक है, फिर आगे 5 से आइए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 पचे 25। ठीक है, अब आइए 2 दूना 4, पचे 20, तिया 60, दूनी 120, पचे 120, पचे तो 12 पचे 60, 600 होगा। अर्थात इसका लघुत्तम समावर्त कितना आया, इसका एलसीएम आया 600। ठीक है, जब हम इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। तो कहा जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 10, 20, 30, 40 से पूर्णतः भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। इन सभी संख्या से जब हम भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा, लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, 8 बचना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी, तो 8 संख्या बचने के लिए इसमें हम 8 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 608। अब यदि हम इस सब में से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए हम चेक यदि करना चाहते हैं कि क्या हम बनाए हैं जो सही है, तो उसको चेक करने के लिए 10 से इसको भाग देकर देखिए। यदि हम 6 बार में करेंगे तो 60 होगा, गया ऊपर से आया 8, अब तो लगेगा नहीं 8, देखिए 8 शेष आया। तो मैं यह कहना चाह रहा था कि पहले आप इसे लघुत्तम निकालेंगे जो कि आया 600। ठीक है, और उसके बाद जितना कहा जा रहा है कि प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, मतलब ये तो पूरी तरह कट जाएगा। 8 शेष बचने का मतलब इसके पास 8 और अंक होना चाहिए, तो इसके साथ 8 जोड़ दें। कभी कभी 10 शेष बचे तो 10 जोड़ देना, मतलब जो शेष बचना चाहिए वो इसमें इंक्लूड कर देंगे। वही संख्या जो होगी रिक्वायर्ड संख्या होगी, यानी जो पूछा गया संख्या है सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी, अर्थात यही होगा 600 + 8 अर्थात 608। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटी से छोटी संख्या जिसको 3, 4, 5 और 7 से भाग करने पर शेषफल प्राप्त होता है। अभी जस्ट मैंने बताया, पहले इसे एलसीएम निकालें। 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से किसी नहीं लगेगा। 4 तिहाई 12 पचे 60 गुने 7, 6 सते 42, 420 हो गया। ठीक है, तो 420 ऐसी संख्या है जो सभी से कटेगा, लेकिन कह रहा है शेषफल 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, छोटी से छोटी कह रहा है, ये नहीं कह रहा है 10 अंक, 5 अंक, 3 अंक का।
सीधा कह रहा है छोटे से छोटे, 620 सबसे छोटी है और इसमें शेषफल 1 आना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 421। तो इसका उत्तर होगा 421। तो सबसे छोटी संख्या जो इससे भाग देने पर 1 शेष आए वो है 421। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 2310, महत्तम समावर्त 30। यदि एक संख्या 210 दूसरी संख्या पूछ रहा है तो क्या मैंने बताया है 210 लिखेंगे गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 2310 गुना 30। यही बताया था ना। अब देखिए कैसे निकालते हैं, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 2310 गुने 30 अब बटा 210। अब इसका कैलकुलेशन करें, देखिए 0 से 0 खत्म हो गया। अब यहाँ 3 हो गया है, कैसे होगा 3 7 21, 3 को 21 से भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा, तो यहाँ 7 होगा। अब इन दोनों का आपस में भाग दीजिए, कितना होगा, चलिए यहाँ ज़्यादा कटकुट हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 2310 बटा 7। अब इसको इससे दे भाग, जब इसको इससे भाग देंगे तो 7 21 2 23 7 21 0 अर्थात 330 इसका उत्तर होगा 330। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो पूर्ण संख्याओं, यहाँ देखिए दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है, इनका महत्तम समावर्त 10 और लघुत्तम समावर्त क्या होगा। देखिए कह रहा दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है। मैं अभी क्या हम सीखें, प्रथम संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। हम तो ये जानते हैं। यहाँ क्या लिख रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है, तो 1500 जो संख्या है यह दो संख्याओं का गुणनफल है। तो दो संख्या देखिए, एक ये है और एक ये है, इन दोनों का गुणनफल तो यहाँ लिखा हुआ है ही, अर्थात कहा जा रहा है कि ये दो जो संख्या है इसका गुणनफल कितना है 1500, तो इस पूरे की जगह लिखा जाएगा 1500 बराबर। अब आगे देखिए इनका महत्तम समावर्त 10 है, एलसीएम लस अर्थात एलसीएम क्या होगा लघुत्तम समावर्त, तो एलसीएम का एलसीएम छोड़ दीजिए और एचसीएफ दिया है 10। अब मुझे एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम बताए थे कि जिससे निकालता है उसे निकालना हो उसे अकेला करेंगे। तो अकेला कैसे करेंगे, देखिए गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1500 बटा 10 बराबर एलसीएम 0 0 खाया गया, तो एलसीएम बराबर क्या होगा 150। इसका उत्तर होगा 150। देखिए हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दिया है, यहाँ स्पष्ट कर दिया है दो पूर्ण संख्या का गुणनफल इतना है, मतलब इन दो संख्याओं को जब गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो क्यों ना इन दोनों की जगह पर डायरेक्ट लिख देंगे 1500। फिर एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ दिया हुआ है, कभी कभी एलसीएम रहता तो एचसीएफ निकालना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे इसका उत्तर होगा एलसीएम में 150। चलिए 4 घंटियां 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः वह कब एक साथ बजेगी, तो 6, 8, 12 और 18 इतना सेकंड के अंतराल पे बजती है। पहले इसे हम लघुत्तम निकालते हैं, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 छक 12, 2 नमा 18। फिर निकालिए 2 से 3, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 9। फिर 3 से 3 कम 3 2, 3 कम 3 और 3 तिया 9, 2 दूना 4 तिया 12, दूना 24 और 24 तिया 44 24 तिया 72, अर्थात यहाँ वो संख्या होगी 72 क्या सेकंड में। यह 72 सेकंड के अंतराल पे 4 जो घंटियाँ हैं 1 2 3 4, यह जो 4 घंटियाँ हैं 72 सेकंड के अंतराल पे बार बार एक साथ बजेगी। लेकिन यह भी इसमें जोड़ा गया है, यदि वह 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ हो, कहा जा रहा है कि एक बार जब शुरू किया तो ये 12 बजे बजना शुरू किया है एक साथ, तो बजना शुरू किया तो पुनः कब एक साथ बजेगा, तो 12 बजे के 72 सेकंड के बाद। तो 72 सेकंड का मतलब कितना मिनट हो गया, 1 मिनट और 1 मिनट में तो 7 सेकंड होता है, 1 मिनट और 12 सेकंड, ये ना होगा 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 72 सेकंड को लिख सकते हैं ना 60 + 12, तभी ना होगा 60 सेकंड + 12 सेकंड, 60 सेकंड को तो 1 मिनट कहते हैं, तो 1 मिनट 12 सेकंड हुआ।
तो 1 मिनट 12 सेकंड में यह घंटियाँ फिर से रिपीट होगी। तो इसका उत्तर आएगा 12 बजे 1 मिनट और 12 सेकंड। 12 घंटा 1 मिनट 12 सेकंड में वह जो घंटियाँ हैं जो हमेशा रिपीट होकर बजती रहेगी। 12:01 जब होगा तो घंटियाँ आपस में रिपीट होगी। इसी को याद रखना है। कितना हुआ 72 सेकंड। इसको हम छोटा करेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है जैसे ये मिनट में था, यहाँ पर मिनट का यूज किया गया था, इसलिए सॉरी यहाँ सेकंड का यूज किया गया, इसलिए मैंने सेकंड के फॉर्म में यहाँ पे लाया। उसके बाद इसको मिनट में लाएंगे, 1 मिनट 12 सेकंड, नहीं तो इसका उत्तर होता 12:76। यहाँ पूछा जा रहा है 12 बजे एक साथ था, तो कभी घंटा की सुई जो आप देखते हैं घड़ी में, तो उसमें 12 बजे कभी कभी लिखता है 12:20, तो आप उस फॉर्म में लाएंगे ना 12:20, 12:40, तो मिनट में लाना होगा। तो 72 सेकंड को मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट और 12 सेकंड होगा। इसको 60 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 60 और प्लस 12 होगा 72। तो यहाँ पे 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट हो गया, अर्थात 1 मिनट 12 सेकंड। तो 12 बज रहा था, तो 12:01 और 12 सेकंड में यह जो घंटियाँ हैं एक साथ बजेगी। इसका उत्तर होगा 12:01 12 सेकंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम जो प्रश्न है, मैंने इस प्रश्न को रिवीजन के मकसद से आप लोग के बीच लाया है। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, ताकि आप लोग हमेशा टच में रहें, किसी प्रश्न को भूले ना। 1800 गुने, और मैंने क्या बताया है, जितने बार भाग का यूज करते हैं उसको बटा में लिखना। तो 1/30 और गुना 0.3। यहाँ पॉइंट है, इसको जो उड़ाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 होगा। ये पॉइंट के बाद एक अंक है, वही काटिए, 3 0 0 खत्म हो गया। अब देखिए 3 से इसको काटिए, 3 6 18, 600 होगा। फिर 3 से ये कटेगा, 3 दूना 6, 200 हो गया। अर्थात यहाँ पे उत्तर कितना होगा 200। तो यहाँ उत्तर होगा 200। तो ये था मेरा एलसीएम का वीडियो, और ये एलसीएम का दूसरा वीडियो था। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इसी तरह के प्रश्न का यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर आप इसी तरह के प्रश्न का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।